तो दोस्तों आज देखते हैं हम पादप जगत देखते हैं। क्या पादप जगत देखते हैं, यानी प्लांट किंगडम। क्या प्लांट किंगडम पादप जगत का जनक कहता है अर्नेस्ट हैकल को, सॉरी कार्लो लिनियस को। कार्लो लिनियस कार्लो लिनियस को कहा जाता है। इन्होंने पादप जगत को दो जगत में बांटा था। दो जगत में बांटा था। उसके बाद आए त्रिजगत में बांटा गया पादप जगत को। फिर आए कार्लोलिनियस के बाद आए अर्नेस्ट हैकल हैं। ये त्रिजगत में बांटे हैं। त्रिजगत में बांटे हैं कौन? अर्नेस्ट हैकल। फिर काम नहीं बना, सही तरीके से वर्गीकृत नहीं हुआ, तो फिर आए कौन? कोपलैंड आए। कौन से? कोपलैंड आए और ये 5 जगहों में बांटा। पादप जगत को कितने जगत में बांटा? सॉरी, कोपलैंड 4 जगत में बांटे हैं। कोपलैंड पादप जगत को 4 वर्गों में बांटा, या 4 वर्गों में बांटा। उसके बाद आए आर.एच. व्हिटेकर साहब आए। आर.एच. व्हिटेकर आए। ये पादप जगत को 5 वर्गों में बांटा। तो आज इन्हीं के 5 वर्गों के बारे में ये जब बांट दिए तो सरल हो गया और पादप जगत। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहले पादप जगत में कौन रहता? पादप जगत में कौन आता है? 5 जगत। मोनेरा एक, दूसरा में प्रोटिस्टा, तीसरा में आता है फंजाई, चौथा में आता है प्लांटी, और 5वां में आता है एनिमिलिया। 5वां में आता है एनिमिलिया। तो आज हम देखते हैं चौथा जगत जो है इसका प्लांटी को हम लोग देखते हैं। प्लांटी के बारे में हम पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम पढ़ने से पहले इसको जान लेते हैं कि प्लांटी का आधुनिक जगत का किंगडम के पिता बोला जाता है। प्लांट किंगडम का पिता जाता है अर्नेस्ट हैकल को। अर्नेस्ट हैकल जगत में बांटे थे, नहीं, पिता बोला जाता है कार्लो लिनियस को। लिनियस को कहा जाता है। कार्लो लिनियस को कहा जाता है। इन्होंने पादप जगत को बांटने से पहले सबसे पहले प्लांट किंगडम में लिखते हैं। प्लांट किंगडम में आते हैं 2 प्रकार के। ये 2 प्रकार के आते हैं। एक आते हैं फेनरोगेम्स और क्रिप्टोगेम्स, यानी एक होता है अपुष्पभिद यानी क्रिप्टोगेम्स, और एक आता है पुष्पभिद में आता है क्रिप्टोगेम्स। पुष्पभिद को कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं फेनरोगेम्स बोलते हैं इसको। फेनरोगेम्स बोलते हैं। और पुष्पभिद के नाम से स्पष्ट में इसमें ना फूल होगा, फूल नहीं होगा। फूल जब नहीं होगा तो फल भी नहीं होगा। अब फल जब ना होगा तब बीज कहाँ से होगा? इसमें बीज भी नहीं होगा। पुष्पभिद में देखते हैं इसमें फूल होगा, इसमें फल भी होगा। और जब फल होगा तो इसमें क्या होगा? बीज भी होगा। ठीक। तो अपुष्पभिद को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में पहला भाग है थैलोफाइटा। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कोई है तो थैलोफाइटा है। नाम से स्पष्ट है, थैलोफाइटा में थैला बड़ा का होगा, तो थैलोफाइटा सबसे बड़ा जगत है। थैलोफाइटा। उसके बाद आता है ब्रायोफाइटा। इसको पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं। उसके बाद आता है टेरिडोफाइटा। ये पादप जगत का उभयचर है। पादप जगत का उभयचर नहीं, पादप जगत का सरीसृप है, रेप्टाइल है। पादप जगत का सरीसृप है। पादप जगत का सरीसृप है।
अब सबसे पहले थैलोफाइटा में देखते हैं। थैलोफाइटा में देखते हैं कौन क्या क्या आता है। इसमें आता है कवक 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 लाइकेन और शैवाल। इसमें शैवाल आते हैं। इसमें संवहनी ऊतक नहीं होता है। संवहनी ऊतक इसमें नहीं होता है। उभयचर में कौन कौन आते हैं? उभयचर में आते हैं उभयचर में आपको पादप जगत के उभयचर में कौन कौन आते हैं? एक मिनट। पादप जगत के उभयचर में कौन कौन आते हैं? पादप जगत के मुंह आते हैं। इसमें आते हैं मोश आता है। मास से याद रखिएगा। मोश। हार्नवेट आता है। इसमें हार्नवेट आता है। वुडवेट आता है। मोश वुडवेट और इसमें आता है सिनकोना भी आता है। उसके बाद हम देखते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को देखने से पहले इसमें टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल में कौन कौन आते हैं? टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल में आते हैं रेप्टिलिया जिसे हम बताए हैं, ये आते हैं। फॉर्न आते हैं। पौधा एलिजा, मेमोसीरिया आता है। इसमें फॉर्न आता है। ज़्यादातर एक जो फॉर्न रखिएगा। और रेविजिया एक पौधा है, इसको याद रखिएगा, रेविजिया। उसके बाद ये पुष्पित हो गया। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं, पुष्पित हो गया, पुष्पभिद को पढ़ते हैं। पुष्पभिद को पढ़ने से पुष्पभिद में दो प्रकार के होता है। पुष्पभिद जब बीज होगा तो बीज के आधार पर हम उसको वर्गीकृत करते हैं। एक होता है जो होता है बीज के आधार पर इसको हमें एक होता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब होता है बीज आवरण रहित, या इसको आवरण रहित बोलते हैं। ये लंगटे रहता है, लंगटे इसमें समझने के लिए। एक होता है एंजियोस्पर्म, एक होता है जिम्नोस्पर्म। इसमें बीज आवर्त इसमें होता है, और इसमें बीज रहित आवर्त होता है। आवर्त रहित बीजपत्री हिंदी में होता है इसको आवर्त रहित बीजपत्री। और इसमें होता है, इसमें आवर्त रहता है, यानी बीज के ऊपर एक खोल परत चढ़ा रहता है। इसमें परत नहीं चढ़ा रहता है। तो इसमें परत इसमें जब नहीं चढ़ा रहता है तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। जालिम सांस को फाड़ दो। जालिम से होता है जमेलिया। सांस से होता है शिकोना। उसके बाद आता है इसमें चीर दो। फाड़ नहीं दो, चीर दो। यहाँ चीर दो, ट्रिक में सुधार कर लीजिएगा। चीर दो, चीर या ना पाइन। और दो से आता है देवदार। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जिम्नोस्पर्म को हम इसमें तो आविर्त है, इसमें ये आविर्त रहित है, इसमें आविर्त है। तो इसको आविर्त के हिसाब से इसको भी दो भागों में बांटते हैं। यहाँ खींच के लाते हैं इसको, और यहाँ वर्गीकृत करते हैं। तो इसको जब हम बांटते हैं तो एक में होते हैं एक बीजपत्री, और दूसरा का हम देखते हैं द्विबीजपत्री। दूसरा का देखते हैं क्या? द्विबीजपत्री। तो इसको एक बीजपत्री को बोलते हैं मोनोकोट, और द्विबीजपत्री को बोलते हैं डाइकोट। एक बीजपत्री में कौन कौन आता है? एक बीजपत्री में जितना ही लमका पत्ती होगा, ये सब एक बीजपत्री में आए। पत्ती से याद रखिए, और पान के पत्ता जैसा होगा, जालीनुमा संरचना बीच में बनाएगा, ये द्विबीजपत्री होगा। एक बीजपत्री में देखते हैं तो धान, गेहूँ। उसके बाद क्या आएगा? बोलिए। धान हो गया, गेहूँ हो गया, सरसों हो गया, और क्या आएगा? इसे पता किसे होता है? चना हो गया। सॉरी, एक बीजपत्री में चना नहीं आएगा, चना का पत्ती ऐसा होता है।
अब देखिए द्विबीजपत्री में क्या आता है। द्विबीजपत्री में चना आएगा, मक्का आएगा, मक्का के बाद क्या आएगा, आम आएगा, आम आएगा, आम के बाद क्या आ जाएगा, जामुन आ जाएगा, जामुन आ जाएगा, जामुन के बाद क्या आएगा, अरहर आ जाएगा, अरहर आ जाएगा। तो यहाँ जो आके हमारा प्लांट का जो प्लांट है, ये प्लांट किंगडम आके ख़त्म हो जाता है। तो ये है प्लांट किंगडम। तो समझ गए होंगे। धन्यवाद।